है हमारे पास एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑनेस्टली चैप्टर कंपेरेटिवली ईजी है बेटा, इसमें बहुत डिफिकल्टी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। हालांकि मेरा ना खुद का एटीट्यूड थोड़ा रॉन्ग है, मेरे को लगता है चीज़ों को लेकर। मैं सारे चैप्टर में बोलता हूँ कि ईजी है ईजी है ईजी है राइट बेटा, पर वो जेन्युइनली ईजी है राइट बेटा। एनवायरमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस। क्या मिलता है बेटा आपको? जो भी प्लेनेट से इनहेरिटेंस आपको मिल रहा है एंड द टोटलिटी ऑफ दी रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे सराउंडिंग है बेटा उसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं। अगर हम वन वर्ड आंसर फॉर एनवायरमेंट वर्ड आप चेक करोगे गूगल पे तो आपको मिलेगा जो भी सराउंडिंग से। क्या है बेटा? सराउंडिंग। तो जो भी गिफ्ट आपको मिले बेटा सोसाइटी में राइट बेटा, जो भी गिफ्ट आपको मिले बेटा है ना गॉड से, वो लिटरली सारा कुछ अल्टीमेटली किसमें कंसिडर होगा? एनवायरमेंट में। अब इट इज़ आर ड्यूटी कि हमें इतना अच्छा कुछ मिला है तो हम उसको क्या करें बेटा? अच्छे से प्रोटेक्ट करें। तो एनवायरमेंट दो टाइप का होता है, बायोटिक और अबायोटिक राइट बेटा। ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एटसेट्रा आर बायोटिक राइट बेटा। और एबायोटिक क्या बेटा? नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, है ना, जमीन कर बेटा, ये सब एबायोटिक है। ये समझ आया शिवम भाई? ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से, ठीक है बेटा। चलो एनवायरमेंट एग्जैक्टली करता है तो हमने बहुत सिंपल सी बात पढ़ी, व्हाट इज एनवायरमेंट। चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा तब तक स्टोरी डेवलप हो जाएगी, व्हाट इज एनवायरमेंट राइट बेटा। एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड तब तक हम कर चुके होंगे और फिर फाइनली बोलेंगे कैसे एनवायरमेंट को सस्टेन करना। क्या करना बेटा? सस्टेन। अब ये सस्टेन वर्ड आपने पहली बार नहीं सुना। सस्टेन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना सर्वाइवल रोक दो, इनफैक्ट ये होता है कि आप ऐसा सर्वाइव करो कि फ्यूचर के लिए कुछ बच पाए। Just imagine your father is making a great income, right बेटा, and he is a great businessman making huge income out of it, right बेटा, और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद उनको बहुत एंजॉय करना है। अब जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड कि वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी खरीद रहे हैं राइट बेटा, फॉर्चूनर लेते हैं बेटा और शाम को बेच देते हैं, अगले दिन एंडेवर ले आते हैं, मजे ही मजे करें बेटा। वो बहुत सारी चीज़ें बदल रहे हैं राइट बेटा। एंडेवर बेचते हैं बेटा, अगले दिन वो कोई और गाड़ी ले आते हैं, मजे ही मजे राइट बेटा। आपको नहीं दिखाते, आपको सिर्फ दूसरे दिखाते हैं कि गाड़ी ली है करे बेटा, चाबी नहीं देते राइट बेटा। फ्यूचर में आपने कहा पापा मेरा कॉलेज में एडमिशन का टाइम हो गया, मुझे ना यूएस जाना है पढ़ने। पापा ने कहा बेटा मेरे को कोई पैसे नहीं है। आपने कहा पापा अपने पैसे कमाए थे आपने, पापा ने कहा बेटा वो सब उड़ा दिए। करेक्ट। तो आपको बुरा लगेगा ना कि यार जब पैसे कमाए थे तो पैसे रखने चाहिए थे। कितना बेसिक सा फंडा है ना, अगर पैसे थे तो पैसे रखने चाहिए थे। करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे बच्चों को मेरे बारे में बुरा लगेगा कि निशान सर ने अच्छे पैसे कमाए थे, अच्छे पॉपुलर थे किसी टाइम पर हम जवानी में राइट बेटा, बट वो हमने पैसे संभाले नहीं। मैं तो नहीं संभाल पाता, मैं नहीं संभालता राइट बेटा। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं मैं संभाल नहीं पा रहा, जो भी है वो भी नहीं संभाल पा रहा। मतलब मैं अपने पे खर्चता हूँ मस्त। मैं नहीं सोचता कि मेरे बच्चों को क्या होगा, क्योंकि इतना टेंशन है नहीं, सब कुछ जीवन का कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट है। मतलब मुझे लगता है कि यार देखो मैंने कुछ कर लिया तो मेरे बच्चे भी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। मैं पढ़ा जरूर दूंगा उनको, है ना। ऐसा नहीं कि मैं उनको 2 करोड़ का धंधा खोल के दे दूंगा, अपने बस की नहीं है ना। तो मैं इन पंगों में पढ़ना चाहता हूँ ना पढ़ूंगा, अपना बहुत कुछ करके मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को ना करना चाहिए सब कुछ। मतलब ऑब्वियसली जब मैं ये बात बोल रहा हूँ क्लास में कूल बनने के लिए कि मुझे कुछ नहीं करना, तब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बेवकूफ़ी है सर। जब आपने उनको जन्म दिया है, आपके बच्चे हैं, तो आप उनका मैनेजमेंट भी देखोगे राइट। और मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक भी सोच रहे हो, पर मैं ना उतना मेच्योर नहीं हो पाया मेंटली, मुझे लगता है कि मैं इतना सोचूं। करेक्ट है। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे से हो पाएगा मैं कर दूंगा एंड रेस्ट इज अप टू गॉड। मेरा ऐसा मानना है राइट बेटा। बट लिटरली पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। पेरेंट्स बहुत सोच समझ के अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं राइट बेटा। आप में से बहुत सारे लोगों के मार्क्स कितने आते हैं पता नहीं, पर 18 में कॉलेज जाने के लिए पैसे जुड़े पड़े होंगे कर बेटा। हालांकि उनको ये नहीं पता कि असल में हुआ क्या कि हमारा बच्चा 12th ही पास नहीं हो पाया। करेक्ट। कॉलेज के पैसे जोड़े थे वो भी खराब हो गए, 25वीं एनिवर्सरी पे लगा दी अपनी कर बेटा। करेक्ट है। अपने डांस करते हुए मम्मी आ रही है ठीक 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 है, तो क्या करे, बच्चे की एबिलिटी के लिए पैसे थे, बच्चे 12th ही फेल हो गया करे बेटा। तो अब मीन वाइल मिला मिलो के हमें 25वीं एनिवर्सरी पे खर्चने पड़ रहे हैं राइट। बैंकेट बुक करके डांस कर रहे हैं, बच्चे भी डांस कर रहे हैं कि, है ना। करे बेटा आज खुशी का दिन है, आया निकला मुहूर्त चंगा। करेक्ट है। सूट बूट के बन गया दूल्हा, कल तक था जो नंगा, है ना। करेक्ट है। घर वालों का नाम लेना बच्चे डर जाएंगे, ऐसे मतलब मस्त चल रहा है ना। उल्लू के पट्टे किसने तेरी शादी कराई, जो भी खाना है। करेक्ट है। सो मीन वाइल बहुत सारे लोग लिटरली ऐसा होते होंगे भाई जोड़ते होंगे। मुझे कंफर्म है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स बहुत सिंसियर, बहुत सीरियस, बहुत ही लाइफ को लिए कमिटेड होंगे और वो आपके लिए बहुत सारे पैसे जोड़ के रखे होंगे राइट बेटा, और चाहते होंगे कि आप बढ़िया पढ़ाई करें। पर मुझे ये भी बड़ी गारंटी है कि आपने वो चाहत पे पानी फेर देना। क्या कर देना बेटा? आपने उनकी चाहत पे ध्यान नहीं देना। आपने कहा भाड़ में गई चाहत, हमारी खुद की 9th में छूट गई कर, तो आपने उनकी चाहत पे, चाहत किसी की नहीं हो पाई, एक्स बन जाती है राइट बेटा। तो आपने उनकी चाहत पे ध्यान देना राइट बेटा। बट व्हाट दे आर डूइंग, वट एवर द इनकम दे आर मेकिंग, उस इनकम में से वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं, अपनी नीड्स भी पूरी कर रहे हैं और वो बहुत सारा पैसा रिटेन भी करें। क्या करें बेटा? रिटेन। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आर के पापा बहुत स्मार्ट है, मैंने मिला हूं उनसे और किसी से एक आध बार मिलकर उनकी पर्सनैलिटी बारे में जजमेंट हो जाती है। करेक्ट है। बहुत स्मार्ट है और वो लिटरली उन्होंने आर के लिए बहुत सारे ऑप्शन ऑफ जुगाड़ जो है दिमाग में चला रखे होंगे राइट बेटा, कि उनको पता है कि हमारा लड़का डेबिट क्रेडिट तो कर नहीं पाएगा करे बेटा, है ना। इको में रिसोर्स स्कार्स वाली बात भी समझ नहीं आई इसको आज तक राइट बेटा। तो उनको पता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस वाले बच्चे हैं नहीं हमारे कर बेटा। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा जोड़ रखा है। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही लेड, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसी लाइफ जी है जहाँ पर उन्होंने अपने लिए सर्वाइवल भी रखा, अच्छी गाड़ी भी खरीदी,
फॉर्चूनर भी ली, चोरी भी कराई कर बेटा, है ना, मतलब लाइफ में जिया भी बढ़िया, राइट बेटा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पैसे साइड में रखे। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि हमारे जो मदर अर्थ ने हमको दिया है, मदर अर्थ ने हमको, धरती मेरी कर बेटा, उसने जो हमें दिया है, राइट बेटा, करेक्ट है, आपकी नहीं बेटा, मासी है तेरी, मासी सिर्फ एक ही है, ईशा मौसी बेटा, तो धरती, ईसा मसीह बोलते थे ना, हमने उसका नया नाम रख दिया ईशा मौसी। कर बेटा, धरती हमारी क्या बेटा, माँ है, राइट बेटा, तो जो हमें प्लेनेटरी अर्थ ने दिया बेटा, उसमें से बहुत सारे रिसोर्सेज हम यूटिलाइज भी करें और साथ में ये इंश्योर करें कि फ्यूचर जनरेशन, कौन जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, मतलब जैसे अभी रील्स में देखता हूँ तो कि इनके लिए जोड़े हम पैसे, इनके लिए जो ऑटो में रील्स हरकतें कर रहे हैं कर बेटा, जो घूम फिर रहे हैं, आई गेट फूक रहे हैं, है ना, इनके लिए ऑटो में जो रील बना रहे हैं जेन जी, है ना, मैं दूर खड़ा था करेक्ट है, बनवाई थी मैंने, वो रील यूट्यूब पे वायरल हो गई है और उस रील के हर एक कमेंट में यही लिखा है, ये जैन जी साले यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, हर कमेंट में। और कितने कमेंट है वो तो छोड़ो, एक एक कमेंट पे 2-2 हज़ार लाइक्स है। एक कमेंट तो लिखा है कि लड़की ठीक थी तो रील देख ली, रील काम की नहीं थी इतना मतलब पता नहीं क्या क्या लिखा है। और भी कोई लिखा है, क्रिश भाई आपके दोस्त के बारे में लिखा है ओए तो ऐसे बहुत सारी अलग चीज़ें रील में लिखी है। चलो दैट्स नॉट समथिंग जो इसके बारे में बात करनी है। बात करने की जब भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, क्या होता है बेटा, रिसोर्स, सो वी नीड टू यूज दैट रिसोर्स इन मैक्सिमम पॉसिबल करेक्ट मैनर, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल मैनर उसमें यूटिलाइज करने होता है। फॉर एग्जाम्पल वी डू हैव अ बिग सेंटर है ना, तो हम ट्राई करेंगे हमारी टीम जो है वो और एक्सटेंड करें और सारे लोगों के साथ जुड़ पाए और बेटर टीचर में ज्वाइन करें, राइट बेटा, बट एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर करना है कि हम फ्यूचर के लिए भी रेडी हो। क्या हो फ्यूचर के लिए, कर बेटा, फ्यूचर रेडी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सारा पेट्रोल अभी खत्म कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन जो क्रिएटिविटी दिखा सकती है कार में वो आई नहीं पाएगी, राइट बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमने सारी अर्थ को अभी अनफर्टाइल कर दिया, खराब कर दिया, राइट बेटा, तो फ्यूचर में एग्रीकल्चर आएगा। सो वी नीड टू ट्राई दिस के एनवायरमेंट को कैसे यूटिलाइज करना है एक चीज, और साथ में हमें सस्टेन करना है। क्या करना है बेटा, मतलब रादर देन सेक्रीफाइसिंग आवर प्रेजेंट नीड्स, ऐसा नहीं है कि हम सेइंग के प्रेजेंट नीड को पूरा मत करो, प्रेजेंट को पूरा करना है, साथ में फ्यूचर के लिए फिर भी सेविंग करनी है, राइट बेटा। फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ इज सेइंग कि यार ऐसा होता है कि यार मेरे को ना शादी के लिए ड्रेस लेना है, तो मैं ना हर फंक्शन पे उसको बोलता हूँ कि नए ड्रेस लो, ब्यूटीफुल लगो, मजे से अपना शादी पे जाओ, मजे से फंक्शन अटेंड करो, ऐसा ना इमेज बनती है कि यार एक हस्बैंड ने ना अपनी वाइफ को खुश रखा हुआ है, कर बेटा। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर हर बार हम बहुत खर्चा करेंगे तो फ्यूचर के लिए जो बच्चों के लिए पैसा जोड़ना है, जो अपने लिए फ्यूचर के पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए, राइट बेटा, रिटायरमेंट के बाद वो नहीं बचेगा, तो हम वही मजे से ड्रेस थोड़ी पहन के घूमेंगे बुढ़ापे में कि वी हैव दिस लहंगा, कर बेटा, तो इसलिए पैसे जोड़ने भी चाहिए। सो रादर देन सेक्रीफाइसिंग द प्रेजेंट नीड, लेट्स ट्राई समथिंग कि प्रेजेंट नीड भी पूरी हो और फ्यूचर भी बेटर हो। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इतना ध्यान से दिया कि नहीं दिया, बट प्रेजेंट टाइम में, है ना, हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वो फाइनेंस को लेकर बहुत बहुत क्यूरियस हो गए हैं लोग जानने के लिए कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए, फाइनेंस एक्जैक्टली कैसे रखना चाहिए, राइट बेटा, कहाँ इन्वेस्ट करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये सुनो, आजकल स्टॉक्स एंड शेयर्स के बारे में लोग बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, सोचने लगे। क्यों बेटा, पहले नहीं सोचते थे लोग, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया कि आज की नीड तो पूरी हो ही रही है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना। किस बारे में सोचना बेटा, फ्यूचर। बस एग्जैक्टली चैप्टर का मतलब ये है कि व्हाट इज एनवायरमेंट, पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एनवायरमेंट एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड द टाइप्स एंड द सेग्रीगेशंस, राइट बेटा, और फिर बोलेंगे इसी एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन, बट दैट वन टाइटल इज नॉन एज व्हाट बेटा, सस्टेनेबल। आई एम प्रीटी मच श्योर कि चैप्टर का टाइटल क्लियर है, ये सुनो बेटा, दैट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज एनवायरमेंट बेटा, इट इज डिफाइंड एज व्हाट, टोटल प्लेनेटरी, कितने बच्चों को इंट्रोडक्शन क्लियर, पहले रेज योर हैंड फटाफट बेटा, टोटल वाटर इनहेरिटेंस, करेक्ट बेटा, एंड द टोटलिटी सोर्सेज, करेक्ट बेटा, बायोटिक और एरोबायोटिक दो टाइप की चीजें है, राइट बेटा। फंक्शन एनवायरमेंट क्या है बेटा, तो इट प्रोवाइड सोर्स फॉर प्रोडक्शन। देखो जनरली हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं बेटा मार्केट में, वो किसी ना किसी एनवायरमेंट पे बेस्ड होता है। जैसे टू एस्टैब्लिश आवर ऑन बिजनेस हाउस, इमेजिन फ्यूचर में आप शूज़ बनाएंगे, ये सॉक्स बनाएगा, तो बेटा इधर मुँह करियो, ये मुंह बनाएगा, राइट बेटा, तो आप शूज़ बनाएंगे, राइट बेटा, सॉक्स बनाएगा, पीछे शिवम बेटा बातें बनाएगा, राइट बेटा। इन सबको कोई ना कोई उसके लिए फैक्ट्री चाहिए, क्या चाहिए बेटा, और वो जमीन पे होगी, राइट बेटा, तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, राइट बेटा। कहाँ पर स्टार्ट करे सेंटर, ये कंसर्न होगा ना कभी मेरा, तो कहाँ पर स्टार्ट करे सेंटर इज मतलब रिसोर्सेज चाहिए, क्या चाहिए बेटा, तो प्रोवाइड्स रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन, एनवायरमेंट सप्लाई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड बाय एनवायरमेंट आर यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 2, एनवायरमेंट हमारा एस्टिमुलेट करता है वेस्ट, करेक्ट बेटा। सो देयर आर मल्टीपल सच फैक्ट्रीज जहाँ से बहुत सारा गन निकलता होगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल और है ना अननेचुरल गैसेस, करेक्ट बेटा, और उसको अल्टीमेट एनवायरमेंट अपने अंदर एस्टिमुलेट करता है, राइट बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा पर्सनल कुछ वेस्ट होता होगा जिसको एनवायरमेंट क्या करता है बेटा, एस्टिमुलेट करता है। तो एनवायरमेंट का ये काम है कि हमारे वेस्ट को एस्टिमुलेट करता है, राइट बेटा, एब्जॉर्ब करता है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जनरेट्स
a lot of wastage which is absorbed by the environment. कितने बच्चों को दो फंक्शन बिल्कुल क्लियर है बेटा? पॉइंट नंबर 1, एनवायरमेंट प्रोवाइड्स व्हाट? रिसोर्सेज. अच्छा, थ्रू आउट द टाइम ना देखो क्या है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ना कंसिस्टेंसी करना, कंसिस्टेंटली करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमेशा, राइट बेटा? तो कल मैं थोड़ा सा लेथार्जिक फील करता कि क्लास लूँ कि नहीं लूँ. आज भी मैंने नए बैच लिए, तो नए बैच में ना एनर्जी आप बहुत लगा देते हो, मतलब यू गिव योर होल टू द न्यू बैच, करेक्ट बेटा? एंड दैट्स दी साइंस यार, वो करना ही पड़ता है, मतलब उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट? यू पुट योर होल एनर्जी, सोचना उससे पहले का, पढ़ाना उसके बाद का, उसके बाद सोचना क्या रहा होगा, इवैल्यूएशन करना, राइट बेटा? सो यू इन्वेस्टेड योर एंटायर टाइम इन जस्ट 1 आवर और 1.5 आवर क्लास, राइट बेटा? आपने पूरी रात पूरा दिन सब कुछ इन्वेस्ट किया होता है, राइट बेटा? एंड देन देयर आफ्टर उसके बाद आपको डायरेक्ट आके पीछे दोबारा वापस जाना हो पुराने बैच में, राइट बेटा? सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ टीचर. होता होगा नहीं होता होगा, राइट बेटा? बट व्हाट मेक्स मी पॉजिटिव, व्हाट मेक्स मी मोटिवेटेड अबाउट दिस बेटा, कि बच्चे पढ़ रहे हैं यार. बढ़िया ये हो रहा है कि पिछले कुछ क्लासेस में देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट बेटा? दे आर एक्चुअली गेटिंग समथिंग, दे आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग. सो एक दो बच्चों से मेरी बात हुई कि दे आर नॉट कमिंग, इवन देन दे आर वॉचिंग वीडियोज़. तो मजा आया इस बात को सुन के कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं. दैट्स आर मोटिव. एट द एंड ऑफ द डे यही तो हम चाहते हैं कि पढ़े. तो ये एनवायरमेंट जो बना है ना, इसकी वजह से क्लास हो पा रही है. एल्स कोई क्लास होने का रीजन नहीं है हमारे पास, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑलरेडी डन विद दीज चैप्टर्स. पहले भी हमने क्लास भर के चैप्टर पढ़ाए हैं, राइट बेटा? पूरी क्लास भर के 3 घंटे क्लास रख के हमने चैप्टर पढ़ाए, अभी पढ़ाए हैं जनवरी के महीने में आएगा, राइट बेटा? सो मीन वाइल हमने ये चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया, बट दोबारा आप लोग कर रहे हो इसलिए मजा भी आ रहा है, और कर रहे हो इस बार. पिछली बार आ रहे थे, इस बार आप कर रहे हो, इसलिए मुझे जेन्युइनली मजा आ रहा है. और अभी तो 9 मार्च के बाद भी एक बार करा दूंगा, सो दैट अल्टीमेटली आपको और सॉलिड हो जाए, करेक्ट बेटा? तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और इन्वॉल्वमेंट ही मेरा मोटिवेशन है, करेक्ट है? तो अभी इन्वॉल्वमेंट जहाँ कम होगा वहाँ मोटिवेशन डाउन होगा. पॉइंट नंबर 1 लगाओ बेटा पूरी जान. प्रोवाइड्स रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन. ये है ना बात, देखा? गाली देने से काम बन जाता है. प्रोवाइड्स व्हाट बेटा? रिसोर्स फॉर. पॉइंट नंबर 2 बेटा, एस्टिमुलेट्स वेस्ट. पॉइंट नंबर 3 बेटा, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ. सस्टेन लाइफ कैसे? हमको एयर मिल रहा है एनवायरमेंट से, वाटर में एनवायरमेंट से, एंड दैट इज वाई अल्टीमेटली हम लाइफ को क्या कर पा रहे हैं अनुष्का? सस्टेन कर पा रहे हैं, राइट बेटा? अगर हमको सब कुछ ना मिले तो एनवायरमेंट में, तो हम लाइफ नहीं चला पाएंगे, राइट बेटा? सुबह उठते हमको सन मिलता है, ज़मीन है, पानी है, वाटर है, राइट बेटा? सॉरी, एयर है. एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दीज एसेंशियल एलिमेंट. पॉइंट नंबर 4, इट प्रोवाइड्स व्हाट? एस्थेटिक सर्विसेज. मतलब नाउ वी हैव ब्यूटीफुल सीन्स टू वॉच. कर बेटा हम हिमालय चले जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और दिखता है ना, पहाड़ों में कुछ और दिखता है. मैं आई हैव नेवर बीन टू द साउथ और द वेस्ट और द नॉर्थ और द साउथ और द वेस्ट और द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. मैं हमेशा नॉर्थ इंडिया गया हूँ, ये ऊपर वाला पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर है ना, मुझे हमेशा वही वाला पार्ट दिखता है, क्योंकि वैष्णो भी जाते हैं मैक्सिमम, या फिर उसके आसपास कोई मनाली मनुली शिमला विमला पकड़ लेते हैं, कर बेटा? तो मतलब वो वाला एरिया अल्टीमेटली ज़्यादा दिखता है, राइट? तो वो एस्थेटिक सर्विसेज हमको देता है. लोगों ने कहा कि केरल भी बहुत ब्यूटीफुल है, गोवा भी बहुत ब्यूटीफुल है. मैं नहीं गया कभी भी. लोग कहते हैं ऐसा, गोवा बहुत ब्यूटीफुल है, केरला बहुत ब्यूटीफुल है, राइट बेटा? और पौंडीचेरी बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसे लोग बताते हैं. आई हैव नेवर बीन टू दैट. पर अच्छा, नॉर्थ ईस्ट बहुत ब्यूटीफुल है, असम, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़. आई डोंट नो कि आपने नाम सुने नहीं सुने, राइट बेटा? बट दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, करे बेटा? लोग ऐसे बताते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बट मैं वहाँ कभी नहीं. गैंगटॉक सुना है क्या नाम आपने? है ना? लोग बताते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने नहीं गया. तो मैं नॉर्थ वाले पार्ट में गया, और नॉर्थ वाले पार्ट में तो लिटरली कुछ और नहीं है किस चीज़ के अलावा एस्थेटिक सर्विसेज, कर बेटा? देखने लायक चीज़ें बहुत ज़्यादा, राइट बेटा? वाटर बॉडीज़ हैं ना, छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, फॉरेस्ट है. जैसे देहरादून जाते हो कोई, हमने देखा है कि एक बहुत डेंस फॉरेस्ट है. आई लाइक दैट प्लेस वेरी मच. हरिद्वार से ऋषिकेश जाना, हरिद्वार से अगर आपको कोई मसूरी जाना है तो बीच में एक बड़ा इंटेंस फॉरेस्ट आता है, आप वहाँ से निकलते हुए जाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, राइट? तो वो चीज़ें देखकर अल्टीमेटली हमें क्या होता है बेटा? बेटर फील होता है. तो ये 4 सर्विस एनवायरमेंट को देता है. पॉइंट नंबर 1, इट प्रोवाइड्स रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड्स व्हाट? रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 2, इट एस्टिमुलेट आवर वेस्ट. पॉइंट नंबर 3, इट सस्टेन लाइफ. आप नहीं बोल रहे ना बेटा? आप नहीं बोल रहे थे ना अभी तक? लाइफ सस्टेन नहीं करनी. पॉइंट नंबर 1 दोबारा बोलो, प्रोवाइड्स रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 2 बेटा, एस्टिमुलेट वेस्ट. पॉइंट नंबर 3 बेटा, सस्टेन लाइफ. और पॉइंट नंबर 4, एस्थेटिक सर्विस. तो पिछले कुछ सालों में क्या बदला है? आई डोंट नो कि आपने सुना है कि नहीं सुना, बट पिछले कुछ सालों में हमारे बात करने का तरीका बदल गया है ना? अभिलाषा, आई डोंट नो कि आपके फादर एग्जैक्टली बिजनेस में है ना, बिजनेस में है या किस में है, राइट बेटा? बट लिटरली हमने ना ऐसे पुरानी बातों से कनेक्ट बहुत करता है. मेरे फादर ऐसे बहुत कनेक्ट करते थे कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे होता, राइट बेटा? मैं खुद फादर हूँ, और मुझे लगता है कि जब मानक स्कूल जाएगा तो मैं खुद कनेक्ट करूँगा कि मेरे टाइम पे तो ऐसा होता था, करेक्ट है? तो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बदल रही हैं. क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा देख कर बेटा. तो मेरे स्कूल में ना पहले नंबर कम था, और हम लोग बड़े आराम से टीचर से कनेक्ट कर पाते थे. अब तो गवर्नमेंट स्कूल में नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब वो कह रहा है कि एनवायरमेंट जो है ना, वो एक तरीके से क्या है बच्चे, एक है ना रिसोर्स है, उसके ऊपर बर्डन आ रहा है. अच्छा, मुझे किसी ने बोला कि आप वेट कम कर लो. मैंने बोला यार हम ओके विद दिस, मेरा वेट ना काम की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मैं टाइम दे पा रहा बॉडी को. बोलते नहीं, इसको इस तरीके से सोचते हैं कि आपकी बॉडी ना 60 kg वेट जो है कैरी कर सकती है, जितना कैपेबल भगवान ने आपको बनाया. ये 65 kg.
बट यू आर योर सेल्फ पुटिंग 90 kg, तो 25 kg का बैग एक्स्ट्रा आप उठा के घूम रहे हो जो आपको नीड नहीं है, करेक्ट है। तो मैंने बोला बात तो बिल्कुल ठीक है, दैट्स अल्टीमेटली कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको बेटा, आपके पास कितनी कैपेसिटी है कैरी करने की, उतना कैरी करना चाहिए, हम उससे ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। ये सुनो बेटा, कई बार मेंटली और कई बार फिजिकली, आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह से ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे बोर्ड एग्जाम में बेटर परफॉर्म करूँगा। कुछ मत सोचो, मैं कल भी कह रहा था करियर सोचो ही मत, है ना। ऑप्शन कौन सा, मेरे पास आके पूछते हैं IIM चले जाऊँ, MIT चले जाऊँ, अबे बोर्ड देने जा पहले, सिर्फ बोर्ड देने जाओ, करेक्ट बेटा। क्योंकि बहुत सारे लोग लगा से सब बंद हो जाए, कुछ बंद नहीं होगा। आपने IIT के बच्चों से कुछ सीखा है, IIT वाले क्या करते हैं, पहले बोर्ड्स देते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं 1 साल अगले साल के लिए, राइट बेटा। कुछ बंद नहीं होता, करेक्ट है, डिले और जल्दी हो सकता है, बंद कुछ नहीं होता, राइट बेटा। और ये डिले भी नहीं होगा, MIT खुला रहता है बहुत टाइम तक, राइट बेटा, बोर्ड्स के बाद भी। तो अभी प्राइमरली फोकस बोर्ड्स पे करना चाहिए, यस और नो बेटा। तो बड़े क्लियरली प्राइमरली बोर्ड्स पे फोकस करो। अब अगर आप बोर्ड्स पे फोकस करने के अलावा अपने दिमाग में और बर्डन डालोगे, मेरा CUET कैसा होगा। अभी तो 11th का एक बच्चा मेरे से नया नया आके आज पूछता है, सर वो क्यूट पेपर कौन सा होता है। मैं कहा बेटा वो क्यूट पेपर नहीं है, वो है ना क्यूटी पेपर है वो। कैसी बातें करता है यार, करेक्ट है। तो ये फालतू का बर्डन लेके घूमने की जरूरत अभी नहीं है, राइट बेटा। ऐसा क्या हो रहा है बेटा, तो पहले रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन। पहले क्या था बेटा, जितना एक्सट्रैक्शन था उससे कम, सॉरी ज़्यादा, उससे ज़्यादा हमारे पास क्या था बेटा, रीजनरेशन था। अब वो कह रहा है कि जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। दो चीज़ होनी चाहिए थी, राइट बेटा। तो जितना हम पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जमीन से निकाल रहे थे, तो जमीन में लेट से हमारे पास मेटल है बेटा, कोई XYZ नेम का, राइट बेटा, 1000 kg, हम निकाल रहे 10 kg, तो वो बड़े आराम से है ना यूज़ होता था, राइट बेटा। और जब तक हम दोबारा निकालते तब तक 10 kg और बन जाता था, तो सब कुछ ठीक चलता था, इकोसिस्टम अपने लेवल पर था, राइट बेटा। बट अब क्या हो रहा है कि हमको चाहिए ही 1000 kg, रीजनरेट होगा 50 साल में। जैसे खेती होती है 6 महीने में, हमने डाले पेस्टिसाइड, वो हो गए 4 महीने में, उससे कैंसर भी तो हो रहा है ना यार फिर, कर बेटा। सो देयर आर थिंग्स जो लिटरली खराब हो रही है बेटा। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या बोलता है, एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन, क्या बोलता है बेटा, बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन। और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या बोलता है बेटा, कि हमारे पास है ना, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मीन्स दी एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, राइट बेटा, जो भी डिग्रेडेशन उसको एब्जॉर्ब करना। रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस, अब हमें पढ़ते हैं छोटे छोटे रीजन क्राइसिस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पहले हमने पढ़ा व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या था बेटा, ऑल दोज प्लेनेटरी, क्या बेटा, अच्छा मैं ना 1 मिनट का ना साइकोलॉजिकल पोज लेता हूँ, है ना, मेंटल पोज लेते हैं 1 मिनट का। बाहर में गई कॉपी, बाहर में गया पेन, बाहर में गया लिखना, 1 मिनट का मेंटल पोज लेते हैं, राइट बेटा। सब कुछ बाहर में गया, क्लास बाहर में गई, एक मिनट के लिए फ्रीडम के साथ बैठते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम, कोई बोर्ड नहीं चल रहे, कोई लड़ाई नहीं हो रही, मेल्टाडो पे कुछ नहीं हो रहा, रिलैक्स होकर बैठते हैं, राइट बेटा, चिल होकर बैठते हैं, चिल होकर बैठते हैं और ढूंढते हैं कि हमने सीखा है, कुछ नहीं सीखा अभी तक। आपने पिछली 3-4 क्लास में एक लाइन पढ़ी थी, आई डोंट नो कि उसका वर्ड का मतलब एग्जैक्टली वो वर्ड क्या है, पर वो डेफिनेशन में लिखा था असेंबलिंग, स्टोरेज, एग्रीकल्चर, समझ आ रहा है, याद है कि नहीं है, पक्का याद है, कहाँ पढ़ा था हमने, चैप्टर कौन सा था वो, RD है ना, रूरल डेवलपमेंट बेटा। सो देयर इज वन पर्टिकुलर कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था कि हमने ना प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और, है ना, कहाँ पढ़ा था हमने, HCF में, कहाँ पे बेटा, टॉपिक क्या था, टॉपिक एक्सपेंडिचर क्या हुआ बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन, कर बेटा, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो हमने पढ़ा था कि लोग जो है ना वो अपना दिमाग यहाँ पे ले रहे हैं, इस्तेमाल कहीं और कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन, कहाँ पे पढ़ा था हमने, HCF में। HCF में क्या है, ये सोर्सेज है, प्रॉब्लम। आप देख रहे हो कि आपने पिछले कुछ महीने दिनों में याद किया कुछ, अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो, राइट बेटा। सो आई गिव यू HCF, आई गिव यू RD, और है ना, लेट्स टॉक, है ना, लेट्स टॉक मोर, कर बेटा। सो हमने पढ़ा था पिछले कुछ दिनों में कि रूरल क्रेडिट सिस्टम का क्रिटिकल अप्रेजल हुआ, उसके पॉइंट्स क्या है, इनसफिशिएंट और, है ना, इनएडिक्वेट कवरेज, वेरी गुड, लैक ऑफ, नहीं, हाँ बेटा, लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स, वेरी गुड, हाँ बेटा, है ना। और क्या था बेटा उनका था, ओवरड्यूज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाई वी नीड रूरल क्रेडिट, 4 पॉइंट पढ़े थे हमने, वाई वी नीड रूरल क्रेडिट, 4 पॉइंट पढ़े थे, हाँ। अब वानी आप बेटा, जेंडर का फर्क है, ये तो वानी ने बता दिया, 3 बता दिया, अब तू दियो बेटा, ये दियो जरा, मेरे बेटे, मैं आपको अकाउंट्स पढ़ने से रोकूंगा क्यों, मेरी अकाउंट से दुश्मनी है, पढ़े अकाउंट्स बेटा, बड़े छोड़, हाँ बेटा, कौन बताएगा 4 पॉइंट बेटा, यस बेटा, स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ क्रेडिट, वानी तू बोल बेटा,
इफेक्टिव एफिशिएंट सिस्टम को, है ना, मतलब आपको कुछ क्लोज याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट बेटा, यही आपका ऑब्जेक्टिव है क्लास में आने का। अगर आप रीड कर दो आपको याद हो। कितने बच्चे रीड कर चुके हैं तीनों चैप्टर, रेज योर हैंड। पक्का कर चुके हैं ऑनेस्टली, पक्का। अनुष्का लास्ट वाला क्यों नहीं किया बेटा? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में कल हमने एक वर्ड पढ़ा था बेटा, कल एक वर्ड पढ़ा था हमने एम्प्लॉयमेंट में, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, है ना। उसको पढ़ने के बाद क्या क्या समझ आया मेरे को? दो बातें। एक्टिवली कंट्रीब्यूशन पता लगता है कितना है, और स्टेटस क्या पता लगता है उनका, समझ लो। ये बेसिकली क्लास का फन है यार, ये होना चाहिए तुम्हारे साथ, तब तो कुछ फायदा है। करेक्ट बेटा। रीजन फॉर एनवायरमेंट क्राइसिस, पॉइंट 1, पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट बेटा, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। भाई साहब इस पर फोकस कर लो प्लीज़, है ना। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट बेटा, और साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, जिससे एनवायरमेंट डेफिनेटली खराब होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि हर जगह इंडस्ट्रीज लग रही हैं, हर जगह नए नए फैक्ट्रीज और आउटकम्स आ रहे हैं, राइट बेटा। उसकी वजह से इंडस्ट्री में बहुत सारा वेस्ट निकलता है और उससे एनवायरमेंट डेफिनेटली डिग्रेड होता है। एक्सटेंसिव अट्रैक्शन कर बेटा, एक्सट्रैक्शन होगा ये, और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत सारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, निकाल रहे हैं हम जमीन से, राइट बेटा। और क्या बेटा? एक्सटेंशन ऑफ मेनी, कुछ रिसोर्स तो ऐसे जो मार्केट में क्या हो गए हैं बेटा, खत्म हो गए हैं। देन वी हैव ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, यार चारू बात नहीं करो बेटा। देन वी हैव एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस और एफिलिएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, क्या क्या रीजंस है एनवायरमेंट क्राइसिस के। चैप्टर में क्या था बेटा पहले, व्हाट इज एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट इज प्लेनेटरी इनहेरिटेंस, करे बेटा। फिर हमने पढ़ा 4 फंक्शन एनवायरमेंट, क्या बेटा, पॉइंट नंबर 1 प्रोवाइड्स सोर्स फॉर प्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 2 है ना सस्टेन लाइफ, और क्या था एस्थेटिक, एक और था ना कोई, एस्टिमुलेट वेस्ट, कर बेटा। फिर हमने पढ़ा एनवायरमेंट को पढ़ने के बाद कि 2 टाइप का होता है, बायोटिक और अबायोटिक, कर बेटा। यहाँ तक क्लियर बेटा, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। वंस वी आर डन विद दिस पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, फिर हम उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको उठाया बेटा, एक कैरिंग कैपेसिटी और एक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कर बेटा। फिर मैंने पढ़ा कि एनवायरमेंट में ना क्राइसिस है कुछ, क्या क्या क्राइसिस है। पॉइंट नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कर बेटा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन। थोड़ा सा शांत करते हैं ना, थोड़ा सा एनवायरमेंट शांत करते हैं। जो नहीं बोल रहा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भेज दूँगा क्लास से बाहर, चाहे कोई भी कलर पहन रखा हो, ऑरेंज क्यों ना हो, ठीक है, ऑरेंज क्यों ना हो, है ब्लू देखा मैंने तो, नीचे क्यों देखूँ मैं। पॉइंट 1 क्या बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से, पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पॉइंट नंबर 2 क्या बेटा, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। पॉइंट नंबर 3 क्या बेटा, एक्सटेंशन मैनेज। 3 पॉइंट तो याद होगा मेरे को, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, एक हो गया। पॉइंट नंबर 2 हम बहुत सारा सामान एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और तीसरा क्या बेटा, है ना एक्सटेंशन मैनी, बहुत सारी चीज़ें खत्म ही हो गई हैं, है ना। ओके वापस आते हैं, चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिखा बेटा, एफिलेंट। हम में से बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, है ना। कितने लोगों के पास 2 कार हैं घर में, 2 कार, है ना, 2 से ज़्यादा हैं तो थोड़ा ऊपर कर लेंगे हाथ, 2 से ज़्यादा कार है, राइट बेटा। जेन्युइनली ये लोग एनवायरमेंट खराब कर रहे हैं बेटा। रीजन बीइंग दे नीड 2 कार्स, लेट्स से एक मम्मा एक पापा, राइट बेटा। लेट्स से एक ब्रदर है तो एक ब्रदर और एक पापा, राइट बेटा। लेट्स से ब्रदर मम्मा पापा दे तो 3 कार चाहिए। अच्छा कितने लोग अब देखना 3 से भी ज़्यादा कार वाले हैं, है ना, 3 से भी ज़्यादा कार है तुम्हारे पास, 3 से भी ज़्यादा कार, ये बहुत ही गंदे लोग हैं दुनिया के, राइट बेटा। ये लोग क्या कर रहे हैं, फालतू में कंजप्शन कर रहे हैं चीज़ों का, राइट बेटा। और जब चीज़ें एफिलेंट कंजप्शन में आती हैं, राइट बेटा, फालतू में चीज़ें खरीदते हैं तो उससे एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, राइट बेटा। फॉर एग्जाम्पल आई नीड 1 कार, तो रिसोर्स कितना निकालेंगे अर्थ से बेटा, 1 कार का। इफ़ आई बाय 10 कार्स, है ना, व्हेन आई नीड 1 कार, रिसोर्स कितना खर्च हो गया, 10 कार्स का, एनवायरमेंट डिग्रेड हो गया 10 कार्स से, राइट बेटा। तो ये बेसिकली हमारा एक प्रॉब्लम है जो हम क्या करते हैं, राइट बेटा, पर पैसे वाले बनो। कल भी मैंने क्लास में बोल दिया था कि एक लड़की वो होती है जो शादी करना चाहती है रिच लड़कों से आजकल की, तो शिवाली ने कहा कि गरीब से क्यों करे, करेक्ट है। तो इसलिए जिस पे 10-12 कार हो उससे शादी करो, देख लेना कैब ड्राइवर ना हो, करे बेटा। एफिलेंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है बेटा। बाद में पता लगा कि हम ये तो दोस्त है सारे मेरे, हम तो कैबे चलाते हैं हेलो मैडम OTP तुम OTP देते रह जाओ। ये बेटा एयर एंड वाटर पोल्यूशन करे बेटा। एंड देन लास्ट में बेटा ओजोन वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन वार्मिंग एंड ओजोन लेयर करे बेटा, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर। 6 प्रॉब्लम्स के नाम याद नहीं हुए तो टॉपिक समझ नहीं आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि ये प्रॉब्लम्स फर्दर एक्सटेंडेड है, करे बेटा, इनको एक्सप्लेन करा हुआ है, तो मुझे तो याद हो गए। मुझे लगा पहला था पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना, ठीक है। मेंटली ना अपने आप को प्रेशर मत लो कि दूसरा बोला तीसरा बोला मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहला है पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। पॉइंट नंबर 2 है ना
तो बहुत सारा एक्सट्रैक्शन हो गया, इसलिए बोला हमारी। पॉइंट नंबर 3 है बेटा, रिसोर्स ही खत्म हो गए। पॉइंट नंबर 4 है बेटा, एफिलेंट कंजप्शन। 5वां है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, राइट बेटा। क्लियर है मेरे बच्चों? कौन 6 के 6 पॉइंट बताएगा? मुझे पता था कोई डाउट आएगा, बोलो बेटा। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं पता आपको? ये इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? सेकेंडरी फैक्ट्रीज है ना। रेवोल्यूशन क्या होता है? फैक्ट्री में, एक मिनट, किसने बोला चेंज आया? ये पेंट हो गया तेरी फैक्ट्री में? क्या चेंज आया मतलब? रेवोल्यूशन क्या होता है बेटा? तो इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब लोग इंडस्ट्रीज की तरफ मूव कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ रहा है और एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल। पॉइंट नंबर 2 क्या बेटा? एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन। ये समझ आया? एक्सटेंसिव मतलब ज़्यादा, एक्सट्रैक्शन है ना। करेक्ट बेटा। पापा की पॉकेट में 100 रुपये थे, आपने 300 निकाल लिए, तो 200 में उधार हो गए, राइट बेटा। देन वी हैव एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग है ना। ओजोन लेयर मतलब डिप्लीशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेयर अच्छी है, वो डिप्लीट हो रही है, राइट बेटा। एक प्रॉब्लम है, अगर नहीं मैनेज होगी तो भगवान कोविड भेज देते हैं, अपने आप ठीक हो जाती है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन कर बेटा। एंड देन वी हैव एफिलेंट। ये क्या होता है बेटा? है ना, मतलब पीपल आर बाइंग मोर कमोडिटीज व्हेन दे आर इन नीड ऑफ लेस, उसकी वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है बेटा। वंस वी आर डन विद, तो एक चीज नहीं आई है, सब रिवर्सल ऑफ बेटा डिमांड एंड सप्लाई। सो पहले सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप बहुत सीधा था, बहुत क्लियर था, राइट बेटा। जनरली जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा सप्लाई थी, करेक्ट है। सो मैं ग्रैंडफादर बताते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया में वो आए थे तो बहुत ज़मीनें खाली थी, है ना। मुझे लगता है तो ग्रैंडफादर झूठे थे या लोग बहुत बढ़ गए हैं, राइट बेटा। मुझे लगता है लोग बहुत बढ़ गए हैं, अब तो कोई ज़मीन खाली नहीं है। वी आर लिविंग इन चादरा का नॉर्मल प्लेस, मतलब नॉट थर्ड क्लास एरिया, सेकंड क्लास एरिया में तो रह ही रहे हैं विश्वास नगर, राइट बेटा। लेकिन वहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी खाली नहीं है, अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है। बिहारों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आप रहते हो किसी बिहार में तो आप देखा होगा कि हर गली में कोई नया घर बन रहा है, राइट बेटा। विच मीन्स कि यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट का प्रोसेस आ गया, राइट बेटा। तो पहले बहुत प्लॉट्स खाली थे, रहने वाले कम थे, अब उल्टा हो गया, प्लॉट्स कम है और रहने वाले, तभी तो बिल्डर फ्लोर का सिस्टम आ गया कि फ्लोर्स पे चले जाओ भाई, अपना हमला फ्लोर ले लो, है ना, करेक्ट बेटा, हवा में घर खरीद लो, करेक्ट है। सो दैट्स अल्टीमेटली कॉल्ड व्हाट बेटा? रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन द पास्ट डिमांड वाज लेस एंड सप्लाई वाज मोर। तो मेरे ग्रैंडफादर ने ऐसे मजाक मजाक बोला होगा, आई डोंट नो कि रियल है कि गलत है, पर ही सेड कि जितनी ज़मीनें खाली थी ना, जितनी चाहिए उतनी ज़मीन घेर लो। एक टाइम ऐसा था, है ना। मान लो ऐसे एग्जाम्पल बोलो कि मान लो जहाँ तक पत्थर फेंका वहाँ तक आपका, तो पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों फेंका, कर बेटा। मतलब इट शुड बी लाइक दिस ना, कि ऐसे घुमाओ के हाथ फेंकना चाहिए था ना, कि ये गया 300 किलोमीटर दूर है, मतलब कुछ बढ़िया करना चाहिए था। दो यार 300 गज का प्लॉट, ठीक है, ठीक है ना। तो इन दी पास्ट डिमांड वाज, मतलब वो भी देखो छूटे थे, मैं भी, डिमांड वाज लेस देन सप्लाई। इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे बताते हैं कि ये बताते थे बेटा कभी, अब तो खैर कहीं और किसी और कुछ को बता रहे होंगे, आई डोंट नो कहाँ है, कर बेटा 20-22 साल से खोए हुए हैं, कर बेटा। वो बताते थे कि ना ये बिहारों में कोई भी नहीं रहता था, खाली पड़ा रहता था, मतलब करे बेटा ऐसा जैसे हमने नोएडा के साथ देखा है। ग्रैंडफादर ये बात पे विश्वास नहीं करते, पर मैंने नोएडा में 150 वाली रोड जो है जिसको हम यमुना एक्सप्रेस वे बोलते हैं, उस पर आज से 7-8 साल पहले फालतू ज़मीनें खरीदी देखी और मैंने कहा भाड़ में जाए, यहाँ कौन रहेगा। और अब मैं तरस रहा हूँ कि वहाँ कौन नहीं रहेगा, करे बेटा। इट इज़ बिकमिंग सो ब्यूटीफुल, जो आप अभी जेवर के साथ देख सकते हो इस टाइम पर। 5 साल बाद 10 साल बाद जेवर विल बी फुल ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट बेटा। आप जाओगे तो बहुत रेजिडेंशियल वहाँ पे आ चुका होगा, जो आप अभी सोनीपत में देख सकते हो। सोनीपत हम जाते थे पहले मुरथल वगैरह, तो खाली जंगल ही जंगल, अब इतने बढ़िया ब्यूटीफुल बिल्डर्स वहाँ पहुँच गए हैं, करेक्ट। जो आप जीरकपुर देखते थे, जीरकपुर सुना कभी? मौली से एक स्टेप पहले इट वॉज अ ह्यूज जंगल। मेरे एक जीजू है, उन्होंने 50 लाख रुपये बंगलो खरीदा वहाँ पे। तो सब ने कहा था कि बेवकूफ़ हो गया, बंगलो कौन लेता है जीरकपुर में, जीरकपुर खाली जगह है। अब उनका बंगला 7-8 करोड़ का है, सब हम अपने आप को बेवकूफ़ कहते हैं, गलती कर दी हमने, क्यों नहीं लिया, करे बेटा। सो इट वॉज सो ब्यूटीफुल, राइट। अब इतना ब्यूटीफुल हो गया वो जगह, करे बेटा। तो इन दी अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वर लेस, मच लेस देन देयर सप्लाई। एज अ रिजल्ट एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स डिड नॉट अराइज, बट देन क्या हुआ? Presently demand is more than what beta supply. So in the present period demand for resources is in the far excess supply. Demand is beyond the rate of regeneration of the resources. Hence the environment issues of waste generation and pollution have become more critical. कितने बच्चों को याद है क्लियर बेटा? सो मेजर इश्यूज हमने देख लिया बेटा। 2 इशू हमने और पढ़ने हैं, जिसमें से क्या नाम है? ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा क्या बेटा? वंस वी आर डन विद ग्लोबल वार्मिंग एंड देन वी आर ओजोन डिप्लीशन। फिर पढ़ेंगे क्या क्या सोल्यूशंस हमने फाइंड आउट करने की आज तक कोशिश करी, राइट बेटा। पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज़ अ वेल नॉन टॉपिक टू ऑल ऑफ अस फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड, राइट बेटा। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑब्जर्व्ड, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्या? ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ
अर्थ का एटमोस्फेयर जो है इसका टेम्परेचर बढ़ गया। रीज़न क्या है बेटा, हम कोल बहुत जलाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत यूज़ करते हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। कर बेटा कोल बहुत जलाते हैं, ये पहले होता था, आजकल तो आई गेट से काम चल रहा है। कर बेटा यस मेरे बच्चे, कर बेटा कोल बहुत चलाते हैं बेटा, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, विच इंक्रीज दी कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरमेंट। एसीज बहुत यूज़ करते हैं, उसका एमिशन भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा। मीथेन गैस रिलीज होती है एनिमल के वेस्ट से राइट बेटा। और कैटल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है। तो इन सब की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, ओजोन डिप्लीशन का रीजन और सॉरी ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है राइट बेटा। तो मेन इफेक्ट्स क्या है बेटा, इसके आइज मेल्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड। कर बेटा कैसे दारू पियेंगे हम, सारी आइज खत्म हो जाएगी राइट बेटा। तो हाँ फिर तो ओल्ड मोंग लानी पड़ेगी। यस बेटा आइज मेल्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड राइट बेटा। हरिकेन्स एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म। हरिकेन्स क्या होते हैं बेटा, क्या होता है हरिकेन बेटा, तूफान। हाँ बहुत सारे स्ट्रॉम और तूफान जैसी चीज़ें राइट बेटा। सुनामी भी अल्टीमेटली इन सब का दिया हुआ है राइट बेटा। इंक्रीज ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मलेरिया क्लोरा है ना, क्या होता है बेटा मलेरिया वगैरह, बीमारी होती है, डिजीज लिखा है वो तो। यस बेटा थाउजेंड स्पीशीज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट फॉर एवर। तो कितना सिंपल टॉपिक है ना, 3 मार्क में आपको आएगा, पर मेरा फेवरेट क्वेश्चन नहीं है। रीजन बीइंग, अच्छा मैंने किसी क्वेश्चन में बोला है कि बहुत चांस आएगा ही आएगा, तो सेट ए में लगे या बी में या सी में, भगवान हमारी बेइज्जती नहीं होने देता, करे बेटा निरादर नहीं होने देता, आ ही जाता है वो क्वेश्चन। रीज़न क्या है, क्योंकि वो दैट कंसिडर टू बी वन ऑफ द ऑप्शन एज इन टीचर्स आए। और जो मैं पेपर बनाऊँ या टीचर कोई और पेपर बनाए तो दिमाग उन सबका सेम चलता है सालों का। हमारा दिमाग क्यों सेम चलता है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ग्लोबल वार्मिंग दिया, इस साल तो चांस नहीं है, इस तरीके का दिमाग हो जाता है करे बेटा। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग इस बार मुझे लगता नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आना चाहिए राइट बेटा, बिकॉज वी डू हैव मोर टॉपिक्स इन दिस चैप्टर विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट फिर भी इसका अपने आप में एक क्या है बेटा, प्रेजेंस ऑफ चैप्टर अच्छा है, प्रेजेंस चैप्टर में बढ़िया है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेटा, ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज अर्थ टेम्परेचर एटमोस्फेयर राइट बेटा। कॉज क्या है बेटा, बर्निंग ऑफ कोल। क्या कोई कंसेप्चुअल नॉलेज है, कोई कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है। तो जब कंसेप्चुअल नॉलेज ना हो तो वर्बल नॉलेज पे काम करना चाहिए राइट बेटा, बोल लो बस खत्म हो जाता है बेटा। पॉइंट 1 बर्निंग ऑफ व्हाट, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन विद increase carbon dioxide environment, then we have methane gas release in or increase cattle production. Main effects of global warming, ice melting worldwide, hurricanes and other tropical storms, increased tropical disease like malaria और thousands of species in danger of becoming extinct forever। कर बेटा डायनासोर मेरे से पहले ही मर गया, मुझे इतना मन था मिलने का। ओजोन डिप्लीशन राइट बेटा, है ना, कुड बिकम माई बिगेस्ट फ्रेंड साइज के हिसाब से राइट बेटा, पर वो सारा मर गया। अब चेतन हमारा बड़ा फ्रेंड है राइट बेटा, चेतन बेचारा बुलेट नहीं है इस पे। यस बेटा, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन दी ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइन फ्रॉम मैन मेड सीएफसीज एंड अदर फोर्सेज राइट बेटा। एक लेयर है बेटा जिसका अल्टीमेट डिप्लीशन हो रहा है कर बेटा, और वो लास्ट टाइम ना ठीक हुई थी जब क्या आया था, कोविड आया था। आई डोंट नो कि आप इतने अवेयर है कि नहीं है, पर कोविड में क्योंकि बहुत पोल्यूशन कम हो गया तो ओजोन डिप्लीशन जो था वो रिकवर हो गया। तो लोगों ने कहा कि ये गॉड्स वे है ठीक करने का एनवायरमेंट को, जो आप एनवायरमेंट डिग्रेड कर रहे हो उसमें भगवान इस तरीके ठीक करा। मैं उस कहानी में मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं करता, यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट बेटा, क्लास में उस कहानी को लेके जाने की जरूरत नहीं है राइट बेटा। क्लास में बहुत सिंपल सी बात है कि ओजोन डिप्लीशन क्या है, उसके कॉजेज क्या है। पॉइंट नंबर 1 हाई लेवल ऑफ क्लोराइन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड इन दी एटमोस्फेयर राइट बेटा। बहुत सारे बच्चों को सर लगेगा क्लोराइन और ब्रोमाइन क्या है, तो क्या है ना, हमने ले ली कॉमर्स कर बेटा, बाहर में जाए व्हाट इज क्लोराइन और ब्रोमाइन, समझो कि 2 क्रेडिटर्स हैं, क्लोराइन अंकल और ब्रोमाइन अंकल राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्या बेटा, यूवी रेडिएशंस है ना, ये तो पता होगा ना, अल्ट्रा रेडिएशन कर बेटा, पता है आपको अल्ट्रा वायलेट, अरे क्या बात है। रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट बेटा, स्किन कैंसर। यूवी रेडिएशन लोवर्स प्रोडक्शन ऑफ दिस वन विच अफेक्ट्स एक्वेटिक एनिमल्स कर बेटा, और यूवी रेडिएशन कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ दिस वन। क्लियर है मेरे बच्चों, आई एम प्रिटी मच श्योर कि यहाँ पर कोई कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं थी, सिर्फ रीडिंग कंसेप्ट था कर बेटा। सो आई गेव यू व्हाट इज एनवायरमेंट, आई गेव यू टाइप्स एनवायरमेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक कर बेटा, आई गेव यू द आइडिया व्हाट आर दी फंक्शन। फंक्शन वाला क्वेश्चन मुझे फेवरेट लगता है कर बेटा, मे बी किसी एक में से नोट पूछ ले, मे बी चारों पूछ ले बेटा। सो व्हाट एनवायरमेंट इज डूइंग फॉर अस बेटा, इट इज गिविंग अस रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन, इट इज assimilating our waste, it is giving us, it is helping in sustaining life right beta, and it gives aesthetics also right beta. Then we talked about 6 different issues. उससे पहले हमने पढ़ा छोटा टॉपिक विच इज वन ऑफ माई फेवरेट, कैरिंग कैपेसिटी एंड एब्जॉर्ब कर बेटा। देन उसके बाद 6 प्रॉब्लम्स को पढ़ा। प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में बैठ गई हैं क्योंकि 2 मैंने कहा था फर्दर डिस्कस होंगी, तो जो 2 फर्दर डिस्कस हुई वो तो याद ही है, ओजोन और ग्लोबल, ओजोन और ग्लोबल, पर फिर भी 5 बची हैं क्योंकि ये दोनों साथ में थी। तो 5 में से एक है कि रिसोर्सेज इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, एक ही हुआ ना, एक हुआ, दो हो गए, एक है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या था बेटा, है ना, बहुत सारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, 2 हो गए, रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, 3 हो गए, एफिलेंट कंजप्शन 4 हो गए, एक और रह गया, एयर वाटर पोल्यूशन। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा, रैंक कर बेटा, चैप्टर यहाँ तक क्लियर है। वंस वी आर डन विद दिस टॉपिक, तुमने पढ़ा रिवर्सल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो पहले डिमांड वाज लेस, सप्लाई वाज मोर, नाउ सप्लाई इज लेस, डिमांड इज मोर। क्लियर बेटा। तो जैसे ही डिमांड कम थी, सप्लाई बढ़िया थी, इकोसिस्टम मैनेज था। उल्टा हो गया तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, राइट बेटा। डिस्टर्ब हुआ तो 2 प्रॉब्लम्स आई, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन। कितने बच्चों को क्लियर बेटा, दोनों प्रॉब्लम में पढ़ना क्या है बेटा, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कॉजेज एंड। तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है? नहीं सर, तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, राइट बेटा। ओजोन डिप्लीशन हमारे वाला थोड़ी पिघल रहा है सिर्फ, है ना, सारे ही खराब हो रहा है बेटा। यू रेडिएशन का हमारे पास थोड़ी आ रही है, सबके पास आ रही है बेटा। तो हमने हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन की। ट्रीटी क्या होती है, ये वर्ड पढ़ा कभी आपने, है ना। ट्रीटी मतलब डीड, एग्रीमेंट, क्या बेटा, एग्रीमेंट, राइट बेटा। आपने पढ़ी है वो, तो हिस्ट्री में थी 1-2 जगह, ट्रीटी ऑफ वियना, है ना, सुना होगा नाम कर बेटा। तो हिस्टोरिकल ट्रीटी डिजाइन बाय मेंबर्स ऑफ यूएन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट व्हाट बेटा, तो दुनिया में से सीएफसी को निकाल देते हैं, है ना। कर बेटा क्या होता है ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कर बेटा सीएफसी निकलता कहाँ से, एसी से। तो कहो तो बंद कर दूं, कर बेटा चला दूं, नहीं बेटा सीएफसी नहीं बेटा सीएफसी निकलेगा। ऑल दी साइनिंग मेंबर्स एग्रीड टू फ्रीज द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी बाय ईयर 2013। या तो ये झूठ बोल रहे हैं या 2024 चल नहीं रहा। करे बेटा, करेक्ट, पर हम सीएफसी में मस्त है। इंडिया साइंड मॉनिटरियल प्रोटोकॉल ऑन 17/09/1992। मेरे पास एक मनमाकर क्वेश्चन बन गया, डेट 17 सितंबर 1992। 1992 में गौरव का बर्थ हुआ था, इसलिए मुझे याद है। करे बेटा 17/9/1992। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट। अब कैसा है इंडिया का एनवायरमेंट, क्या यहाँ तक चैप्टर क्लियर है बेटा? शुड आई गिव यू दी अगेन स्नैपशॉट ऑफ द चैप्टर वी आर डन विद, या यहाँ तक क्लियर है? ए लड़कों, सॉरी लड़कियों, बेटा 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 सितंबर 17 नवंबर सितंबर 1992, ठीक है, बात नहीं करो प्लीज यार। करे बेटा स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट, राइट बेटा। तेरे फोन का पासवर्ड कौन सा डेट था बेटा, भूल गया मैं। ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू जो है वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत बड़ी जगह है। इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। इंडोजेनेटिक प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन दी वर्ल्ड। इंडियाज फॉरेस्ट, एक मिनट होल्ड करो, कुछ हल्की सी डिस्टर्बेंस है, 1-2 लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, तो इफ आई आइडेंटिफाई आई से समथिंग, क्लास का माहौल खराब होगा, प्लीज मत बोलो अमृत, ठीक है बेटा। पॉइंट 1, ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज सुटेबल फॉर व्हाट बेटा, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। Indogenetic plains are one of the most fertile and densely populated. So I don't have any concept to tell you in this, करे बेटा, just reading the points with you, करे बेटा। Then we have, अब मैं read क्यों कर रहा हूँ, so I can give you this story। हम whole year story format में पढ़ाते हैं, तो एंड में आके हमको ये नोट्स पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं स्टोरी पढ़ाता हूँ तो मैं लॉजिक बताता हूँ क्या चल रहा है उसके पीछे, राइट बेटा। इफ आई से कि मार्केटिंग मोड का मतलब क्या होता है तो आप समझ जरूर जाओगे, पर मैं चाहता हूँ कि अब आप लिख कर क्या आओ, पता है क्या लिख कर आओ, आप लिख कर आओ ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, असेंबलिंग, है ना, पैकेजिंग, सो दैट अल्टीमेटली योर वर्ड्स बिकम सॉलिड एंड आंसर सॉलिड हो जाए। कर बेटा अगर आप गलती से वो वर्ड्स लिख कर आ गए, देन योर आंसर विल बी गुड। आप लिख कर आओगे बहुत गैस निकलती है इसलिए ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, रादर आप लिख के आओगे CFCs हैं इसलिए हो रहा है। दोनों में सेंस बदलता ना, कर बेटा, जबकि दोनों आंसर करेक्ट है तो गैस ही, कर बेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें करेक्ट वर्ड चाहिए, क्या चाहिए बेटा, है ना। So Indo-Gangetic plains are one of the most fertile and densely populated regions in the world. India's forest provides green cover for majority of its population. Large deposit of iron ore हमारे पास है, coal हमारे पास है, natural gas are found in the. However, the development activity has resulted in pressure to its finite natural resources. क्या क्या challenges हमारे सामने बेटा? Point number 1, land degradation. अच्छा, I will not read every line of this क्योंकि ये topic simple है ना। Point number 1 क्या है? Land degradation. इसका मतलब क्या होता है? Refers to a decline in the overall quality of soil, water or vegetation. Read कर लेते हैं, easy हो जाएगा। Vegetation कर बेटा, condition commonly used by human activity, occurs through natural and man-made process. In India, land suffers from different type of degradation because of unsuitable use and inappropriate management practices. Easy है ना? कर बेटा। Point number 2 क्या है? Deforestation involves permanent destruction of indigenous forest and woodlands. Deforestation is rising at such a rapid scale that it has totally disturbed the ecological balance of the country. Soil erosion, ये क्या होता है?
अपर लेयर है ना जो होती है, टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल, ऊपर की जमीन कर बेटा और मिट्टी इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड्स, सॉइल इज बीइंग इरोडेड एट अ रेट ऑफ 5.3 मिलियन टन्स अ ईयर, है ना, बनी बनाई बढ़िया मिट्टी 5.3 मिलियन टन इधर से उधर पहुंच जाती है, विच इज इन एक्सेस ऑफ द रिचार्ज मतलब दोबारा आने की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, राइट बेटा। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो खत्म हो रही हैं, चींटियाँ मर गई, चिड़िया मर गई, राइट बेटा, चींटियाँ तो हैं अभी भी, चींटी ही कह दे कर बेटा, है ना, तो आजकल चिड़िया नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, मैं कभी गया नहीं बाहर कर बेटा, है कि नहीं है पता नहीं, हमारा तो ऐसे भी पड़ी है। इट इज़ डिफाइंड एज दी वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मेरे को तो एक ही बात का दुख है बस, मेरा दोस्त डायनासोर कर बेटा। बायोडाइवर्सिटी लॉस है सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट फॉर एनी कंट्री, है बेटा, डायनासोर होता तो मैं बच्चों को डरा पाता, है बेटा, मेरा दोस्त मेहमद, माई फ्रेंड, बात बताऊंगा। एयर पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स इन एयर इन सच कंसंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड एनवायरमेंट कर बेटा, कुछ लोगों को पता होता है कि ये होता है एयर पोल्यूशन, तब भी वो करने जाते हैं क्लास के बाद। इन इंडिया एयर पोल्यूशन वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज, यस ये तो क्लियर है, वेयर व्हीकल्स आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स कर बेटा, और क्लासिक के पीछे, यस बेटा, यहाँ तक क्लियर बेटा। 5 कौन सी पढ़ी हमने? पॉइंट 1 लैंड डिग्रेडेशन, अरे एक बढ़िया बात है, आसान चैप्टर पढ़ाओ, सब पढ़ते हैं, है ना, मुश्किल मत पढ़ाओ कुछ भी, एलपीजी पढ़ा था ना अभी, सबकी हालत खराब हो पड़ी होती, ऐसे बैठे होते कि क्या पढ़ा रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, देन वी हैव डिफॉरेस्टेशन, देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पोल्यूशन। अब हमने करा क्या बेटा, इसके लिए बनाया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर बेटा। इन ऑर्डर टू एड्रेस वाटर एंड एयर पोल्यूशन इन इंडिया, गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इन 1974। 2 डेट्स याद हो गई मेरे को। इंडिया ने ट्रीटी कब साइन करी थी? 1709 1990 कर बेटा, और ये कब बनाया बेटा? 1974, याद रहेगा बेटा। मेन फंक्शन, ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आई डोंट नो कि मुझे इतना पसंद क्यों है, और जब जब मुझे ये क्वेश्चन पसंद आया ना, पेपर में भी आया, पता नहीं क्यों यार, और लास्ट ईयर नहीं आया था, तो इस साल चांसेस सट्रॉन्ग है। क्या है? सट्रॉन्ग, राइट बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों लगता है? क्योंकि इसमें लॉजिकल बात कुछ है, पूछने लायक, राइट बेटा। मेन फंक्शन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB के मेन फंक्शन क्या है? अगर वो CPCB मेन फंक्शन लिख देंगे तो आधे बच्चे वैसे फेल हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। रीजन बीइंग दे विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दी कंप्लीट फ्रेज पहले तो, और फिर उसके बाद फंक्शन बताना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे ये क्वेश्चन। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग ग्रीननेस, प्रोवाइडिंग व्हाट? टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग, एक बात क्लियर है, टेक्निकल असिस्टेंस क्या क्या यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनाइज मास अवेयरनेस। मास अवेयरनेस क्या होती है? लोगों को, है ना, कर बेटा, बहुत सारे लोगों को अवेयर करना, कर बेटा, मास अवेयरनेस। उसके लिए क्या करते हैं? स्कूल्स में कैंप लगते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में अलग लगते होंगे, प्राइवेट स्कूल में कम होते होंगे, राइट बेटा, या छोटे छोटे एरियाज में कैंप लगते हैं, गवर्नमेंट के कुछ सुपरवाइजर्स या कुछ लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट बेटा, और वो लोगों को बताते हैं कि कैसे अवेयरनेस कैसे नहीं है। देन वी हैव SSD, एयर, SS मतलब चेक दी व्हाट? एयर क्वालिटी थ्रू रेगुलेशन ऑफ और मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ इन कितनी रिवर्स? 125 रिवर। कौन 4 फंक्शन बताएगा बेटा? पॉइंट नंबर 1, टेक्निकल असिस्टेंस, जो लिखा है वो नहीं बोलिए यार, कूल मत बन, टेक्निकल असिस्टेंस, है ना। पॉइंट नंबर 2, मास अवेयरनेस। पॉइंट नंबर 3, एयर क्वालिटी, SSD क्वालिटी थ्रू रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट बेटा, और मॉनिटर क्वालिटी वाटर 125 इंडिया। तो चैप्टर का मेजर गेम आ गया, जिसके लिए चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट बेटा। अभी तक क्या पढ़ी? प्रॉब्लम। अब किस बारे में बात करेंगे? सोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या थी? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में अलग अलग चीजें, राइट बेटा, ओजोन, ग्लोबल, है ना, करें बेटा। अब पढ़ेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है बेटा? सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट सरदार जी कि हम क्या करें। ओए एक मुक्के में सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी तेरे जीवन की। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम क्या करें बेटा? एनवायरमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, राइट बेटा। ये क्या होता है? सो इट इज अ डेवलपमेंट विच विल अलाउ ऑल फ्यूचर नेशन टू हैव अ पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ। अगर हम सारे सोर्स को अभी डिग्रेड कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं यूज कर पाएगी, राइट बेटा। मैं बहुत सारी मीम्स देखता हूँ, इनके लिए बचाएं हम रिसोर्स, ऐसा लिखा होता है मेट्रो में जो लोग घूम रहे होते हैं, राइट बेटा, ऑटो में रील बना रहे होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स, तो सस्टेनेबल इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, टू कंजर्व एंड नर्चर द बायोडाइवर्सिटी फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी, है ना। हाउ टू अचीव दिस? तो पहले रेस्ट्रिक्ट करो यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को,
इनपुट एफिशिएंट बनो। क्या बनो? इनपुट, मतलब ऐसा इनपुट यूटिलाइज करो कि वेस्ट ना हो। कर बेटा सब्सिट्यूट करो नॉन रिन्यूएबल विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कंट्रोल करो किस पे बेटा? पॉल्यूशन। और कंट्रोल करो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आसान है ना? है ना? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो घर जाके आज ये चैप्टर पढ़ना जरूर, नहीं तो ये चैप्टर उड़ जाएगा। राइट बेटा? आएगा कम मार्क्स का, लेकिन फिर भी कुछ ही पूछ सकते हैं। बहुत सारे पोटेंशियल टॉपिक हो गए। देखो फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक जो पोटेंशियल है वो कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। फिर डिमांड सप्लाई रिवर्सल है, या फिर ओजोन या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर सीपीसीबी है। बीच में एक ट्रीटी साइन करके आए थे, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है। और अगर आपको यहाँ नहीं फंसाना तो फिर पॉइंट से फंसा देगा। हाउ टू अचीव सिलेंडर डेवलपमेंट, तो वहाँ पे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। राइट बेटा? और योर हेडिंग शुड बी, हेडिंग समझते हो? हेडिंग, हेडिंग होती है ना, योर हेडिंग शुड बी क्लियर मैच्ड विद द आंसर की। राइट बेटा? जो उसके पास ग्रीन पेपर है उससे मैच होनी चाहिए। राइट बेटा? चलो वंस वी आर डन, येलो पेपर सॉरी, वंस वी आर डन विद स्ट्रैटेजीज क्या है बेटा? हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं? जो पुराने टाइम से नहीं चल रहे वो वाले सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। राइट बेटा? पॉइंट नंबर 2 क्या मेरे बच्चे? यूज ऑफ क्लीनर, हम ट्राई करेंगे कि क्लीन फ्यूल्स यूज करें। एस्टैब्लिश करेंगे मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स क्या है? छोटे वाटर प्लांट जहाँ से एनर्जी निकाल पाए। राइट बेटा? ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस को यूज करेंगे। राइट बेटा? यूज करेंगे बायो कंपोस्ट, बायो पेस्ट, है ना? चेंज करेंगे अनसर्टेन पैटर्न ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड चलो बेटा, पर मैं ये भेजूंगा नहीं आपको जल्दी। क्यों नहीं भेजूंगा? आज मैं सबके पास ना एक शीट पर ये पूरा चैप्टर लिखे हुए देखूंगा, तभी भेजूंगा।